लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब कमल खिलाने की कवायद में लग गई है और वो इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है कि कहां पर अब कमल को खिलाया जाए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि अब जो बीजेपी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ा रही है उसमें कितनी आगे तस्वीरें सामने आती जा रही हैं और महामंथन जो हो रहा है उस महामंथन को लेकर उनसे कुछ बातें करेंगे। राकेश जी, ये बताइए कि महामंथन 2 दिनों के लिए किया जा रहा है, इस महामंथन में किस रणनीति पर बात होगी? देखिए, अभी तो चुनाव जो डिक्लेयर हो गए थे उसको माननीय न्यायालय ने रोका है और जो उसका निर्णय था उस निर्णय के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है और सरकार ने का साफ मानना है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के हम उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं कराएंगे। उसके लिए जो उन्होंने ट्रिपल-टी के गठन का और जो आयोग बना करके उसका सर्वे का काम, तो वो भी काम के हम सरकार आगे बढ़ गई है। आयोग का गठन भी हो गया है। चीफ जस्टिस जो रिटायर हैं उसके अध्यक्ष बना दिए गए हैं। सभी न्याय विभाग से जुड़े लोगों को उसका सदस्य बनाया गया है। तो अब टीम अपना काम करेगी, रिपोर्ट देगी और जब सारी रिपोर्ट आ जाएगी पूरे प्रदेश के नगर निगम निकायों का पुनः आरक्षण घोषित हो जाएगा, तभी चुनाव आगे सरकार कराएगी। महामंथन की अगर हम बात करें तो महामंथन में कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो चुनाव पर असर डालेंगे? देखिए, महामंथन में संगठन को लेकर के आगे 24 की चुनाव, ये निकाय चुनाव और सरकार कि जो 125 करोड़ देश के लोग हैं, 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनके हितों की योजनाएं और जो कार्य हो रहे हैं वो कहाँ तक पहुंच रहे हैं, इसका तो महामंथन भारतीय जनता पार्टी का लगातार चला करता है। उसी तरह से ये महामंथन हो रहा है। सपा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों का, वंचितों का, शोषितों का अधिकार मार रही है, क्या कहना चाहेंगे? अरे कहे में अधिकार मार रही है? न्यायालय ने निर्णय दिया, उनका ये था कि ओबीसी और ये हल्ला मचा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी में असली समाजवाद है, वहाँ तो परिवारवाद है। कभी समाजवाद दिखता नहीं है। समाजवाद दिखता है आपको भारतीय जनता पार्टी में। जितने मंत्री हैं देख लीजिए, सभी धर्म, सभी जात, सभी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व है और जो कहते हैं पहले अपने पर झांकें, देखें कि वो क्या कर रहे हैं। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा अब प्रवेश करने वाली है 3 जनवरी को, तो इसको लेकर अब क्या देखते हैं, कितनी इसका असर कितना सरकार पर पड़ेगा और कितना जो आने वाले चुनाव हैं उस पर क्या असर देखने को मिलेगा? कितनी भी यात्राएं कोई दल कर ले, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। पहली बार 37 सालों के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने इतिहास बदला है। दोबारा योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। आगे 24 में जो चुनाव होना है उसमें मोदी जी के हाथों में पूरी जनता जानती है, देश सुरक्षित है और 125 करोड़ लोगों के लिए जो नीतियां, जो नियम, जो कानून उनके हितों के लिए योगी जी ने सीधे लाभ पहुंचाया, मोदी जी ने लाभ पहुंचाया, आज तक की सरकारों ने ऐसा काम नहीं किया है। तो जनता लगातार जानती है देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो पूरी दुनिया में देश की ख्याति बढ़ी है, देश का सम्मान बढ़ा है। तो इसलिए लगातार इस बार भी मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। लाख यात्राएं करें, कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि जनता कांग्रेस के साथ है और इसकी तस्वीर सड़कों पर देखी जा सकती है। अब सड़कों पर क्या, देखिए, ताकत का एहसास चुनाव में होता है। बक्से में जब मदद वोट डालते हैं तभी पता चलता है जनता किसके साथ है और वो तो लगातार दूसरी बार सरकार भाजपा की बन चुकी है और कांग्रेस की तो एक सीट बामुश्किल से रायबरेली की बची है। बाकी तो आप जानते हो विधानसभा में अंडर 5000 के नीचे सब वोट हैं, तो अब जनता किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो जनता जिसके साथ है उसी की तो सरकार है। तो ये मंत्री राकेश सचान हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव में कमल खिलेगा, फिर चाहे कांग्रेस यात्राएं निकाले या फिर सपा तंज कसे, सरकार
भाजपा की ही बनने वाली है। कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।